अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाएंगे आलू बैंगन। तो आज मैं आपके साथ आलू बैंगन की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये चटपट तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जी मेरे पास जो है वो हाफ़ के जी बैंगन है और हाफ़ के जी मेरे पास आलू हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंगन की जो कटिंग है वो मैंने इस तरीके से की है और इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको लाजम जो है वो पानी में भिगो के रखना पड़ता है। अगर हम उसको पानी में भिगो के नहीं रखेंगे तो वो काली हो जाएंगी, जो कि वो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बैंगन को भी पानी में भिगोया हुआ है और आलू को भी पानी में भिगोया हुआ है। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे पास जो है वो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 2 टमाटर हैं। इनकी जो है कटिंग वगैरह वो मैंने कर ली है। और इसमें जो है आलू बैंगन में वो अदरक लहसुन नहीं डलता। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें जो है वो अदरक लहसुन नहीं डाला जाता। तो आए जी हम जो है वो अपनी रेसिपी आज की शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ली है कढ़ाई। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें जो है वो प्याज शामिल करूँगी और हम इसकी जो है वो अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। तो यहाँ पर जी हमारा प्याज जो है इसको हम भून रहे हैं। प्याज को जो है वो हमने सौते करना है इसको। यहाँ पर जी हमारा जो प्याज है वो सौते हो गया है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम टमाटर को जो है वो नरम होने देंगे। टमाटर जो है वो पानी छोड़ देते हैं, अपने ही पानी में नरम होंगे। टेबल स्पून जो है वो हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जो है वो 1.5 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून जो है वो हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। तो अब हम अच्छे से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो खड़े मसाले होते हैं वो हम इसमें नहीं डालते। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनमें जो है वो खड़े मसाले नहीं डाले जाते। तो आलू बैंगन में भी जो है वो हम खड़े मसाले नहीं शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो मिर्च मसाला डालना है वो यही है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और नमक है। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे और यहाँ पर जी मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो। अब जो है वो हम इस पानी को ड्राई होने देंगे। यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने बैंगन को जो है वो मसाले में शामिल कर दिया है। अब हम इसको मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ टाइम के लिए जो है वो इसको पकाएंगे ताकि ये नरम हो। बैंगन को मसाले में अच्छे से भून लिया है। अब जो है वो हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे कुछ टाइम के लिए ताकि हमारे जो बैंगन हैं वो नरम हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो बैंगन हैं वो नरम हो गए हैं। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। आलू डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक जो है वो हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें जो है आधा कप के करीब पानी शामिल किया है ताकि जो हमारे आलू हैं वो गल जाएं। 2 से 3 मिनट कवर करने के बाद यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से नरम हो गए हैं। अब जो है वो गार्निश के लिए हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। तो धनिया को हम पूरे सालन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अब जो है वो हम कुछ टाइम के लिए मज़ीद सालन को जो है वो भूनेंगे ताकि जो कुकिंग ऑयल है वो सालन के ऊपर आ जाए। ये थी हमारी आज की आसान सी रेसिपी। आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक
کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی اور آسان سے آسان ریسیپی لے کے آئیں۔ اب ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔